कहानी की शुरुआत में हम फ्लाइट के अंदर किम नाम के आदमी को देखते हैं। बाय प्रोफेशन किम एक डॉक्टर होता है जो कि अपने असिस्टेंट चैंग के साथ यूएन से कोरिया लौट रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि एक एयर होस्टेस उसके पास आई है और उससे पूछ रही कि सर क्या मैं इस मैगजीन पर आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ। और वो मैगजीन के फ्रंट कवर पर किम की फोटो होती है। तो इससे ये बात तो क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती है कि किम एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस डॉक्टर था। ये अच्छा मौका देख चैंग किम को इनकरेज करता है और दोनों की साथ में फोटो भी क्लिक करता है। एयर होस्टेस के जाने के बाद चैंग किम को याद दिलाता है कि उनकी डोनेशन फंड्स खत्म हो रहे हैं और ये सब करके उन्हें अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि किम ने अपनी बेटी जुई को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए थे, लेकिन जुई ने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया। इसके पीछे का रीजन ये था किम एक बहुत ही बिजी डॉक्टर था और वो इसी के चलते अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी फैमिली टाइम नहीं निकाल पाता था और इसी वजह से उसकी बेटी जुई उससे गुस्सा रहती थी कि उसके डैड उसे टाइम नहीं देते हैं। इवन जुई के दोनों फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पापा इतने फेमस डॉक्टर हैं लेकिन कभी टीवी पर हमने उन्हें देखा नहीं, जबकि हमारे डैड्स को देखो वो सब फेमस तो नहीं है लेकिन हमें स्कूल छोड़ते हैं, गिफ्ट्स लाके देते हैं, तुम्हारे डैड तो कुछ भी नहीं करते यार। ये सब सुन के जुई का मूड खराब हो जाता है। इसलिए जब जुई देखती है कि उसके डैड की कॉल आ रही है तो वो इग्नोर कर देती है। खैर अगले सीन में फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है और किम और उसका असिस्टेंट चैंग एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं। चैंग किम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि किम इतना पॉपुलर होने के बाद भी अपनी फेम का एडवांटेज नहीं लेता है, वो कॉमन लोगों की तरह रहता है। साथ ही यूएन के द्वारा ऑफर की गई फ्लाइट की बिजनेस क्लास टिकट्स को भी उसने रिजेक्ट कर दिया था और अब वो वीआईपी गेट की जगह रेगुलर गेट से जा रहे हैं। तभी उनके पीछे खड़ा एक छोटा बच्चा अचानक जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर उसकी माँ काफी घबरा जाती है कि अचानक उसे ऐसा क्या हुआ। तब किम जाके उसकी हेल्प करता है और उसके गले में फंसी हुई कैंडी को बाहर निकाल देता है। किम के सेल्फलेस काइंड गेस्चर को वहाँ खड़े सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ फोटो भी लेना चाह रहे थे, लेकिन किम वहाँ से चला जाता है। अब चैंग ने किम को बिना बताए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी और सारे रिपोर्टर्स किम से क्वेश्चन करते हैं। किम उनसे अपनी यूएन में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस शेयर करता है और किम के लौटने की खबर उस वक्त हर टीवी चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। यूनाइटेड नेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए स्टैब्लिश की गई है। किम वहाँ लोगों की कंडीशन देखने और उनकी मदद करने गया था। तभी उनसे एक रिपोर्टर एक सवाल पूछता है कि आपने एक टेररिस्ट का भी इलाज किया। किम जवाब देता है कि मैंने हर उस इंसान की हेल्प की जिससे जरूरत थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को पॉलिटिकली या रिलीजन के चश्मे से नहीं देखता। तभी एक और रिपोर्टर पूछता है कि आपने काफी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की तो आपने खुद का अपना हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। किम कहता है कि मेरी डॉटर जुई 3 साल पहले मरने वाली थी लेकिन अब वो ठीक है और मेरी बेटी जुई इंस्पिरेशन है लोगों की मदद, समाज सेवा और ये सब वॉलंटरी वर्क करने के पीछे। तभी चैंग कैमरे में आता है और कहता है वी लव यू जुई। जुई बड़ी टेम्परेमेंटल है और इमोशनल है, जल्दी गुस्सा हो जाती है अपने फादर से लेकिन प्यार भी बहुत करती है। और ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स जोर से हंसने लगते हैं और मीटिंग तभी खत्म हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुई एक गेमिंग पार्लर में इसी न्यूज कवरेज को अपने दोस्तों के साथ टीवी पर लाइव देख रही होती है। शुरुआत में तो उसका मूड बहुत ही अच्छा रहता है कि उसके पापा टीवी पर दिख रहे थे, लेकिन चैंग जब उसे ओवर इमोशनल कहता है तो उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी फील होने लगती है। उसके दोस्त लोग उस पर फिर से हंसने लगते हैं एंड अगेन वो अपने डैड से गुस्सा हो जाती है और उन्हें मैसेज करती है। थोड़ा और मनाने पर जब जिम कहता है कि वो उसके लिए गिफ्ट्स लाया है, सुई कहती है जल्दी आ जाओ डैड, मैं आपका वेट कर रही हूँ। किम अपनी बेटी का रिप्लाई कर देने से इतना खुश हो जाता है कि तुरंत कार लेकर निकल पड़ता है। आगे हम 2 सीन को साइड बाय साइड देखते हैं जहाँ एक और किम खुशी और एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी टोल टैक्स पे करके अपनी बेटी के पास जा रहा है और वहीं दूसरी ओर जुई भी हंसते खेलते उछलते कूदते अपने डैड से मिलने जा रही होती है। तभी किम एक कार को नोटिस करता है जिसका ऑन रोड एक्सीडेंट हो गया था। उस मोमेंट पर किम के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो जल्दी अपनी बेटी के पास जाए या कार वाले की हेल्प करे, लेकिन वो एज अ डॉक्टर अपने फर्ज को चूज करता है और कार के पास पहुंचता है। कार में एक टैक्सी ड्राइवर और एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। तब किम उन्हें कुछ लोगों की हेल्प से एम्बुलेंस में चढ़ाता है और फिर अपनी बेटी से मिलने निकल जाता है। वो उससे पहले इन्फॉर्म कर देता है कि सॉरी बेटा, थोड़ा लेट होगा बट मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी मेन रोड पर सुई की लाश पड़ी थी और लोग उससे घेर कर खड़े हुए थे। ये देखकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फोन भी उसके हाथ से गिर जाता है। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी लाश को देखकर वो शॉक होता है कि सीन वहीं पर खत्म हो जाता है और अगले ही पल हम किम को वापस से फ्लाइट में देखते हैं। किम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो फ्लाइट में वापस कैसे आ गया। और इसके बाद सेम इंसिडेंट दोबारा से होने लगते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो एयर होस्टेस को ऑटोग्राफ देता है, फिर फ्लाइट से उतरकर उसी बच्चे का हेल्प करता है, उसकी नेक से कैंडी निकालता है, फिर प्रेस मीट अटेंड करता है और कार लेकर वापस टोल टैक्स पे करता है और अपनी बेटी से मिलने निकलता है। और ये पूरे टाइम में उसे समझ नहीं आता है कि ये सब चीजें दोबारा क्यों घट रही हैं। फिर से वो एक्सीडेंट की वाली जगह पे पहुंचता है
में उसे फिर से अपनी बेटी की लाश मिलती है, वो कंप्लीट शॉक में होता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके साथ। और एक बार फिर सीन वहीं पर कट हो जाता है और उसकी आंखें फिर से फ्लाइट में खुलती हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एक टाइम लूप बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि डे रीसेट हो रहा है। किम जैसे ही अपनी बेटी की डेड बॉडी के पास पहुंचता है, सब फिर से रिपीट होने लगता है। उस वक्त किम की गाड़ी में टाइम हो रहा है 12:30 और दिन के रीसेट होने का रीजन हमें मूवी के एंड में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि मूवी में यही लूप बार बार रिपीट हो रहा है। किम हर बार फ्लाइट से उतरकर बच्चे को बचाता है, प्रेस मीटिंग कभी अटेंड करता है तो कभी छोड़ देता है, कभी टोल टैक्स भरता है, कभी छोड़ देता है और अपनी बेटी से मिलने एक्सीडेंट साइट पर पहुंचता है। इवन वो अलग अलग रूप से पहुंचने की भी बहुत कोशिश करता है, पर हर बार किम के पहुंचने से पहले ही वो टैक्सी जुई को टक्कर मार देती है। यानी कि जिस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर की मौत हुई थी, उसी से किम की बेटी सुई की मौत हो जाती है। किम इतना परेशान हो जाता है क्योंकि हर बार वो आता तो है, लेकिन उसकी बेटी की मौत उसके आने से पहले हो ही जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि जब तक किम सुई को नहीं बचा पाएगा तब तक ये लूप एंडलेसली चलता ही रहेगा। लेकिन तभी अचानक एक ली नाम का एक बंदा आके किम की कॉलर को पकड़ लेता है, कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम कौन हो और आखिर ये दिन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये दिन यानी ये जो ये लूप रिपीट हो रहा है वो सिर्फ किम के लिए नहीं बल्कि ली के लिए भी हो रहा है। और अब हमें पूरी मूवी ली के एंगल से दिखाई जाती है। तो ली असल में एम्बुलेंस का ड्राइवर था और टैक्सी में मरने वाली पैसेंजर ली की वाइफ थी, जिसका नाम ईवा था। और ली ने भी किम की तरह पूरी कोशिश करी होती है अपनी वाइफ को बचाने की, लेकिन हर बार उसकी साइड तक पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका होता है। जैसे ही वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखता है तो उसके लिए भी दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है। और एक बंदा जो ली के हर लुक में डिफरेंट पोजीशंस पर होता है वो होता है किम, जिससे ली समझ आता है कि ये टाइम लूप उन दोनों के लिए रिपीट हो ही रहा है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये दोनों अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचा ना ले। किम ये सब सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन इस बार दोनों डे रीसेट होने से पहले एक मीटिंग फिक्स करते हैं और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब जैसे ही न्यू लूप स्टार्ट होता है, दोनों फिक्स की हुई मीटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि एनी हाउ वो लोग ईवा और सुई को एक्सीडेंट से बचा लेंगे। लेकिन प्लान के बाद भी कई सारे लूप शुरू और एंड होते हैं और वो लोग हर बार की तरह नाकामयाब भी होते हैं। ली अपनी वाइफ को कार रिसीव करने से रोकता है, लेकिन वो कॉल ही नहीं पिक करती क्योंकि ईवा और ली के बीच में पहले बहस हो गई थी, क्योंकि ईवा उससे बेबी चाहती थी और ली उसके लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से वो गुस्से में उसकी कॉल पिक नहीं करती। फिर ली एक अजीब सा प्लान बनाता है और पुलिस स्टेशन के बाहर जाके अपने सर पर पत्थर मार लेता है। उसके सर से खून निकलने लगता है और वो अंदर जाकर झूठ कह देता है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे हिट किया है और भाग गया है, आप उसे पकड़िए। एक्चुअली ली उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़वा के एक्सीडेंट रुकवाना चाहता था, लेकिन तब भी एक्सीडेंट हो ही जाता है। इस फेलियर के बाद दोनों पूरा थक चुके थे, लेकिन गिव अप करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। अगली बार किम अपनी प्रेस मीटिंग में उसकी बेटी के लिए एक मैसेज देता है, जैसे जुई भी टीवी पर देख रही होती है। वो कहता है, जुई मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हम लोग आज जरूर मिलेंगे। और तब वो मीटिंग स्पॉट ही चेंज कर देता है, क्योंकि ये टाइम लूप सुई और ईवा के लिए रिपीट नहीं हो रहा है, तो उन दोनों के इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। किम के प्लान के अकॉर्डिंग इस बार मेन रोड पर एक्सीडेंट नहीं होता और किम अपनी बेटी से मिलने एक न्यू मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है टैक्सी ड्राइवर के बारे में, जिस पर पुलिस उसे पकड़ने चली जाती है। लेकिन तभी वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस से भागने की कोशिश करता है और टैक्सी उस डायरेक्शन में मोड़ देता है जहाँ जुई और किम मिलने वाले थे। टैक्सी ड्राइवर जुई को हिट करने वाला होता है कि तभी किम दौड़ के जुई के सामने आ जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं किम, सुई, टैक्सी ड्राइवर और ईवा चारों ही मर जाते हैं और फिर से एक डे रीसेट हो जाता है। अब किम ली से बोलता है, हम ईवा और सुई को इसलिए नहीं बचा पा रहे क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट कर रहा है। वो पुलिस से भी इसलिए भागा क्योंकि उसको किसी भी कीमत पर सुई और ईवा को मारना है। और टैक्सी ड्राइवर किम की मीटिंग की वीडियो को टीवी पर लाइव देख समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट साइट पर कब पहुंचेगा, इसलिए हर बार वो किम से पहले आकर खुद भी मर जाता है और उन दोनों को भी मार देता है। तभी किम रिवील करता है कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर मुझे जानता है और मैं शायद उससे 3 साल पहले मिला था। अब इसके बाद हमें मूवी में 3 सीन साइड बाय साइड दिखाए जाते हैं, जिनको देखकर हम किम, ली और टैक्सी ड्राइवर रियान के बीच का कनेक्शन समझ पाते हैं। 3 साल पहले किम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था और इसकी बेटी जुई को हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी और जिस डोनर ने उन्हें हार्ट डोनेशन का वादा किया होता है वो लास्ट मोमेंट पर मना कर देती है। दूसरी ओर ली को दिखाया जाता है वो कार से घर लौट रहा है और अचानक उसकी कार का एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी कार में वही टैक्सी ड्राइवर रियान अपनी फैमिली के साथ लौट रहा था। ली उस वक्त इतना घबरा जाता है कि ये उससे क्या हो गया और वो वहाँ से अपनी कार लेके आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वो अपने गिल्ट को नहीं संभाल पाता कि वो इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकता है। तब वो वापस से उसी एक्सीडेंट
एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचता है और उसकी वाइफ उसके बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन तब तक रियान की वाइफ मर चुकी थी। ली अफसोस करता है कि अगर वो पहले नहीं भागता तो शायद वो बच जाती, लेकिन ली फिर भी रियान और उसके बेटे को किम के हॉस्पिटल लेकर आता है। किम उसके बेटे हारू का इलाज करता है। तब उसी वक्त उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो हारू का हार्ट अपनी बेटी जुई को ट्रांसप्लांट कर देता है, वो भी बिना रियान की परमिशन के। यानी अपनी बेटी को बचाने के लिए टैक्सी ड्राइवर रियान के बेटे को मरने देता है। एक्चुअली में रियान सर्जरी के बाद होश में नहीं होता और उसका बेटा हारू ब्रेन डेड हो चुका था, इसलिए किम हार्ट ट्रांसप्लांट के पेपर वर्क पर बेहोशी में खुद से ही रियान के साइन और फिंगरप्रिंट ले लेता है और हारू का हार्ट सुई के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है। और क्योंकि ली की देरी की वजह से रियान की वाइफ मर गई थी, तो रियान अब ली से उसकी वाइफ छीनने की कोशिश करता है और किम से उसकी बेटी को। अब हम इस पूरे दिन के लूप को रियान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हर दिन की नई शुरुआत में वो अपने घर पर डिप्रेस्ड माइंड के साथ उठता है और किम की मीटिंग को टीवी पर लाइव देखकर टाइम को कैलकुलेट करता है और ली की वाइफ ईवा को पिकअप करता है और जुई की मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो जुई को टक्कर मारता है तो जुई और ईवा के साथ साथ हर बार उसकी खुद की भी मौत हो जाती है और हर बार ली और किम अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत को देख बेबस होकर बस पछताते रह जाते हैं। लेकिन अब जो लूप शुरू होता है उसमें रियान जैसे ही जुई और ईवा को मारता है तो किम तुरंत मौके पर पहुंचकर रियान को टैक्सी से बाहर निकालता है और उसे अपने हॉस्पिटल ले जाकर एक इंजेक्शन देता है जिससे वो थोड़ी देर और जिंदा रह सके। देन किम उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपनी बेटी को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रियान उसकी बातों पर हंसता है और बोलता है तुम्हें भी वही दर्द तकलीफ का एहसास होना चाहिए जो मुझे हुआ। किम उससे बार बार इंजेक्शन लगाता रहता है और उसे मरने नहीं देता है। इस वक्त टाइम हो रहा है 12:40, जहाँ हर बार टाइम लूप 12:30 पर खत्म हो जाता है और ये लोग फिर से नए लूप में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जबकि जुई और ईवा भी मर चुके थे। और फाइनली इसी मूवमेंट पर हमें रिवील होता है कि इस पूरे टाइम लूप का एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट क्या है। हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये लूप ईवा और जुई के मरने से शुरू नहीं हो रहा है, लूप टैक्सी ड्राइवर रियान के मरने से शुरू हो रहा था और जब तक रियान जिंदा रहेगा तब तक ये डे फिर से रीसेट नहीं होगा। लेकिन जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होता है रियान वहीं पर मर जाता है और टाइम लूप एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। ली फिर से एक नया तरीका सोचता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। वो अपनी वाइफ की सिस्टर को कॉल करता है और पूछता है कि ईवा कहाँ पर है और उससे पता चलता है कि ईवा प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराने गई है। वहाँ पहुँच के ली ईवा को सेफ देखता है और तुरंत रियान को मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ किम भी ली को रोकने के लिए बढ़ रहा होता है क्योंकि इस पूरे लूप की साइकिल को एंड करने के लिए रियान का जिंदा रहना जरूरी है। इस पर रियान जैसे ही जुई को टक्कर मारने वाला होता है किम फौरन अपनी कार को बीच में ले आता है और रियान की टैक्सी को हिट कर देता है जिससे जुई बच जाती है। तब किम जुई को एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है। दूसरी ओर ली रियान को मारने वाला होता है, तब किम उसे ऐसा करने से रोकता है और इसी हैंड टू हैंड फाइट में ली के हाथों से चाकू किम को लग जाता है। तब ली घबरा जाता है ये फिर से उससे क्या हो गया। तभी हम देख पाते हैं कि रियान जुई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। किम जमीन पर गिरते हुए सब देख ही रहा होता है कि तभी कार में आग लगती है और रियान और जुई ब्लास्ट से वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और अब मूवी का लास्ट लूप स्टार्ट होता है। यहाँ ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या किम और ली सुई और ईवा को सेव कर पाएंगे या फिर रियान उन्हें फिर से मार देगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सुई अपने दोस्तों के साथ गेम पार्लर पर जा रही है, तभी रियान आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे ऑडियंस को ये लग रहा होता है कि रियान अब उसे मार देगा। लेकिन आगे हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे हैं। वो उसे डैड कहती है और बोलती है कि ये बॉडी तो मेरी है लेकिन दिल तो आपके बेटे हारू का ही है और वो अभी भी मुझ में जिंदा है। हारू अब से बहुत प्यार करता है। रियान जुई की ये बातें सुनकर टूट जाता है, रोने लगता है और उसके अंदर का पिता जाग जाता है और वो इसी के साथ जुई को मारने का इरादा छोड़ देता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। रियान को फाइनली रियलाइज होता है अब तक जो वो कर रहा था वो गलत था, क्योंकि गलती तो किम और ली की थी, जुई और ईवा तो मासूम है। तब उन दोनों को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है रियान। दूसरी ओर ली और ईवा फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ली फाइनली बच्चे के लिए भी हाँ कर देता है और अपने बेबी का नाम हारू रखने का फैसला करता है। और लास्ट सीन में हम किम को देख पाते हैं जो नॉर्मली फ्लाइट से उतरकर बच्चे की नेक से कैंडी निकालकर उसे चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट करता है और पूरी मीडिया के सामने कन्फेस करता है कि 3 साल पहले उसने रियान और उसके बेटे हारू के साथ गलत किया था। और इस कन्फेशन के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ये एंडलेस टाइम लूप क्यों हो रहे थे। फिल्म में तो इसका कोई भी रीजन नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ इंटरनेट थ्योरीज के अकॉर्डिंग इनके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि हारू जिसका हार्ट सुई के दिल में था उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा थी और वो अपने पिता को एक क्रिमिनल के तौर पर मरते नहीं देखना चाहता था। इसलिए रियान ने लास्ट लूप के एक्सीडेंट में जब जुई को गले लगा के खुद को ब्लास्ट में मारा तब उसने जुई के अंदर अपने बेटे के दिल को धड़कते हुए महसूस किया। इसी वजह से उसने अपना डिसीजन बदला। इसलिए उसने अगले लूप में जुई को मारा नहीं बल्कि उसके पास जाके अपने बेटे को महसूस करने की कोशिश की। उस एक मुलाकात में जुई रियान को कहती है उसे पहले कभी चॉकलेट्स पसंद नहीं थी लेकिन अब उसे चॉकलेट्स खाने का बहुत मन होता है
जो कि असल में हारू की फेवरेट थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमारे चैनल 5 रिकैप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।